से राजभवन के नाम के बारे में चर्चा किया तो उनको ये भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि एसआईआर के बारे में उनका क्या तर्क है। अगर के नाम से किसी को आपत्ति नहीं है। जनता की भावना है और वो जन भावना इस सदन में प्रस्फुटित हुई है। उसकी राशि उसका किस्त लाभुकों को दिया जा रहा है। राज्य जैसे कांग्रेस लोकसभा में हर एक अच्छी चीजों का विरोध करती है तो वही परिपाटी कमोवेश आज झारखंड में भी आपको देखने को मिला कि भारत सरकार के संविधान में कोई आया हुआ निर्णय कोई राज्य सरकार आज यहाँ पे झारखंड में भी उसका विरोध कर रही है। जैसे एसआईआर का विरोध करना, वंदे मातरम का विरोध करना या फिर और भी अच्छी अच्छी चीज़ों का जो भारत सरकार के द्वारा प्रस्ताव में लाया जाता है वहाँ पे कांग्रेसियों का विरोध करना, वही परंपरा आज कमोवेश झारखंड में भी आपको देखने को मिला होगा। अगर भारत सरकार अगर केंद्र में अगर पूरब चलेगी तो ये लोग का है कि हम लोग पश्चिम चलेंगे, यही और है। आज कमोवेश जिस प्रकार से आपने कल राजेश कश्यप जी का भाषण सुना और एसआईआर के बारे में उन्होंने जिस प्रकार जिक्र किया, वंदे मातरम के बारे में जिक्र किया, मैं तो कहता हूं कि आज संसदीय कार्य मंत्री जी जिस प्रकार से राजभवन के नाम के बारे में चर्चा किया तो उनको ये भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि एसआईआर के बारे में उनका क्या तर्क है। अगर संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि विदेशी लोगों को भारत में भी वोट डालने का अधिकार है तो वो आके विधानसभा में एक प्रस्ताव ले ले ताकि हमको एसआईआर में विरोध करने में आसान होगा। मतलब एसआईआर कोई आज की नई भारतीय जनता पार्टी के समय की पद्धति नहीं है, ये चुनाव आयोग का वर्षों से एक नियमित कार्य है और जिनको करने का उनको अधिकार है और करना भी चाहिए। आपको और हमको क्या विदेशों में वोट डालने का अधिकार है क्या, बताइए। तो उसी प्रकार से ये भारत भारतीयों का है, यहाँ पे बांग्लादेश के लोग आके वोट करें, यहाँ पे पाकिस्तान के लोग आके वोट करें और ऐसे दोहरे चरित्र वाले लोग जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं और देश को बेचने का काम करते हैं, ऐसे लोग वैसे लोगों का समर्थन करते हैं, ये लोग देशद्रोही है। कितना उपयोगी रहा ये सर चौथा दिन? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि हम लोग अगर फर्स्ट दिन की बात करें, फर्स्ट दिन बच्चों की बात करें, अगर छात्रवृत्ति की बात करें, बढ़ा हुआ फीस की बात करें, किसानों के धान के सार्थक मूल्य की बात करें, अगर उसका हम लोग विरोध करने के छोड़कर हम लोग रोज सदन को साथ दे रहे हैं और दोनों पालियों में हम लोग अच्छा साथ दे रहे हैं, अच्छी तरह से चलाने का काम कर रहे हैं ताकि सरकार ये नहीं बोले कि विरोधी पार्टी लोग, अपोजिशन वाले लोग सिर्फ हल्ला करने के लिए, हंगामा करने के लिए आते हैं। हम लोग सदन को अच्छे से चलाएं, सरकार की तरफ से अच्छी अच्छी जवाब आए, दिग्भ्रमित करने वाले जवाब ना आए। आज आपने देखा होगा खनन के मामले में जवाब आया माननीय मंत्री का कि हम 100 रुपये में बालू बेच रहे हैं। 100 रुपये में टन नहीं, सेफ्टी, एक सेफ्टी में तो एक ट्रैक्टर। आप बताइए कि राज्य में नहीं पूरे देश में कहाँ पे 100 रुपये में बालू मिलता है। तो ये लोगों को भ्रमित करने वाले लोग सदन में बैठे हुए राज्य के सबसे बड़ा महापंचायत में बोलकर ये लोग झूठ बोलते हैं, इससे बड़ा शर्म की बात नहीं हो सकती है। 100 रुपया में तो एक झामा बालू भी नहीं मिलता, एक सेफ्टी की बात करते हैं। अब इनको सेफ्टी में और टन में अगर समझ में नहीं आता होगा, झामा में समझ नहीं आता होगा तो निश्चित रूप से इन लोगों को जाके कुल्ली के साथ काम करना चाहिए। सुधीर जी, एक थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा जो लोक भवन का और ये बिरसा भवन का जो आप बात कर रहे हैं, तो पूरे देश भर में जितना भी राजभवन है उसका राजभवन नाम था, अब उसको चेंज करके लोक भवन किया है। कहीं अलग तो और किसी राज्य में कोई और नाम नहीं है, आप ये कर रहे हैं बिरसा भवन, तो ये कहीं केंद्र और राज्य के बीच सामंजस्य तो कहीं ठीक नहीं है। जनप्रतिनिधि या यह सदन राज्य की जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति का स्थल है। हमारे माननीय वित्त मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है वो झारखंडी जनता की भावना है और वो जन भावना इस सदन में प्रस्फुटित हुई है। अब उस जन भावना का, धरती आबा की योगदान का कौन सम्मान करता है, कौन विरोध करता है, यह जनता भी देखेगी। जो प्रस्ताव लाया, तकनीकी दृष्टिकोण से वो प्रस्ताव बिल्कुल समीचीन है। राज्य सरकार के अधीन आने वाले भूभाग में राज्य सरकार की परिसंपत्तियों का नामाकरण करने का अधिकार या शक्तियां राज्य सरकार में निहित हैं और अगर झारखंड राज्य अपने धरती आबा के नाम पर राजभवन का नाम करना चाहता है तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो माननीय वित्त मंत्री के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, झारखंड की जनता की जनभावना को वो स्वीकार कर रहे हैं। भगवान बिरसा के नाम को अस्वीकार करने का साहस झारखंड के भूभाग के लोगों को नहीं है।
किया गया 1200 करोड़, हम लोग अभी दिसंबर माह की शुरुआत में खड़े हैं, 1200 करोड़ रुपए डिस्पर्स कर दिए गए। जैसे जैसे आवाज बनता जा रहा है उसकी राशि, उसका किश्त लाभुकों को दिया जा रहा है। राज्य सरकार को सिर्फ कोई योजना चलानी नहीं बल्कि उसको पूर्ण कराने का भी दायित्व है। जो भी लाभुक अपने आवास को पूर्ण कर रहा है, अलग अलग लेवल पे है 4 किस्त जारी करने का, जो उसको पूर्ण कर रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। और विस्तार से जो डिटेल्स हैं आंकड़े हमने सदन में रख दिए। सामने आएगी। सीबीआई से उम्मीद है कि वो दूध का दूध पानी का पानी जांच होने के बाद होगा। हम लोग तो बार बार इस पर आरोप लगाते थे इस विषय पे कि इसकी जांच कराई जाए, तो आज ये जांच का आदेश आया तो इसका स्वागत करते हैं। अबुआ आवास के जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल निर्मूल बताए जा रहे हैं और आंकड़े बताए जा रहे हैं। नहीं, वो तो सामने आया ना, पहला किस्त, दूसरा किस्त उससे आधा से भी कम और तीसरा किस्त तो बिल्कुल साफ है। तो आंकड़े तो सामने आ रहे हैं, उसको साफ पता चल रहा है कि केवल ये सब सरकार के जो प्रबंधन है वो फेल है। सरकार के पास न नीति है न सरकार की नीयत है, और इसलिए बार बार हर विषय में केंद्र, अरे भैया राज चलाओ ना, राज्य इनका राज्य, अगर इनको पहले बोलना चाहिए था चुनाव के पहले कि जो भी हमारे राज्य के हम अंदर हम चलाएंगे या जो भी वादे कर रहे हैं या हमारा जो 7वां वादा है, जो वो सारा चीज़ तभी सफलीभूत होगा जब केंद्र हमको मदद करेगा, केंद्र के ऊपर हम डिपेंडेंट रहेंगे और तभी सरकार चलाएंगे। सर, लेकिन एक आरोप फिर से लगेगा आप लोगों पर कि जब जब सरकार काम करने की रफ्तार में आती है तो ईडी सीबीआई आप लोग लगा देते हैं। अब आरोप लगाने वाले के हम मुंह तो नहीं रोक सकते हैं, आरोप लगाएं, लेकिन ये सीबीआई क्या भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है सीबीआई जांच? ऐसा तो नहीं है ना। क्या इसमें आप सफेद पोष भी है कुछ? अब जांच होने दीजिए, जांच में सारी बातें सामने आएंगी। अच्छा, राज्य जो लोक भवन है उसका नाम बिरसा भवन रखने की बात हो रही है और ये लोग कह रहे हैं कि अब धरती आबा के साथ कौन लोग हैं ये तय करना है। फिर देखिए, अब ये बिरसा, भगवान बिरसा के नाम पे किसी को आपत्ति तो नहीं हो सकती है, लेकिन सब लोग समझ रहा है कि इसमें राजनीति कहाँ से है। तो यह कोई विवाद का विषय नहीं है मेरे समझ से। भगवान बिरसा के नाम से किसी को आपत्ति नहीं है। ठीक।